नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे करेंट अफेयर्स की सीरीज आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 14 तारीख को एग्ज़ाम है, आज 3 तारीख है। आज से हम करेंट अफेयर्स पढ़ना चालू करेंगे। 10 तारीख 12 तारीख तक करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, अभी जो भी नियर बाई एग्ज़ाम है सब में ये आपके काम आ जाएंगे। लेवल हम मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। और लगातार हमारी जो सीरीज चल रही है जीएस की, और छत्तीसगढ़ जीएस, इंडिया जीएस और मैथ्स की, अभी हमने लाइव क्लास भी एक कंडक्ट कराया है। आज 3 लाइव क्लास हो चुके हैं, आगे भी ये जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस प्रतिबद्ध है दोस्तों आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। जितना क्षमता अनुसार हो सकता है यूट्यूब पर आपकी निःशुल्क तैयारी हमारे द्वारा जारी रहेगी, इस एग्जाम की भी और अन्य एग्जाम की भी, ठीक है। तो बिना समय किए सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चूंकि एग्जाम अभी जिस प्रकार से आ रहे हैं और जो लेवल मेंटेन हो रहा है उस हिसाब से करंट अफेयर्स सेट किया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज बिना समय गंवाए इस कार्रवाई को चालू करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको इंडिया का भी क्वेश्चन मिलेगा, छत्तीसगढ़ संदर्भ में भी क्वेश्चन मिलेगा, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करके देखते हैं जितना अच्छा और जितना ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके। निम्न कथनों पर विचार करिए। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को किया गया। बिल्कुल सही है ना, हमारे द्वारा छोड़ा गया निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को, 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह छोड़ा गया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। बिल्कुल ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। यह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, इन्हीं को मिला के बनाया गया है निसार। नासा और इसरो, निसार, यह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसमें सभी कथन सत्य है। डेट पूछेगा कि निसार उपग्रह कब छोड़ा गया, 30 जुलाई 2025 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर, पुलिकट झील पर है, ठीक है। उसके बाद यह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। बिल्कुल नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। किस रॉकेट से छोड़ा गया? रॉकेट का नाम, ठीक है, रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, GSLV F-16, है ना। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉल्कन रॉकेट 16 से छोड़ा गया है, ठीक है। ये निसार उपग्रह का काम क्या है? ये क्या करेगा? मौसम के संबंध में, वर्षा के संबंध में, जो ग्लेशियर पिघल रहा है उसके संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, जलवायु के संबंध में फोटो लेगा, फोटो को एनालिसिस करेगा, जिससे हमको मौसम, जलवायु, इन सब के संबंध में भविष्यवाणी करने में सहायता मिलेगी। तो ये पूरा क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा सभी चीजों को, ठीक है। तो सभी कथन सही है। निसार उपग्रह 30 जुलाई, है ना, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। अब जैसे आगे देख लेते हैं, ठीक है। कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा का कौन सा लॉन्च था? 102 नंबर का लॉन्च था। अभी तक 102 अपन रॉकेट यहां से छोड़ चुके हैं। देखो, श्रीहरिकोटा द्वीप से हम रॉकेट छोड़ते हैं और चांदीपुर द्वीप में हम बम का परीक्षण करते हैं। दोनों अलग अलग है। चांदीपुर परीक्षण रेंज है और श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी, है ना? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, है ना। 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में। यह भी पूछा जाता है। वर्तमान इसके इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है वी नारायण। कौन है? वी नारायण है, ठीक है। तो ये इसरो के संबंध में भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बोल रहा है ना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता को प्रदान किया गया है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। किसको? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान की फिल्म कौन सी है? जवान। और विक्रांत मैसी की कौन सी है? 12th फेल। आपने देखी होगी, ये पिक्चर काफी अच्छी पिक्चर है विक्रांत मैसी की, 12th फेल। अगर कलेक्टर बनना है, कुछ बनना है तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, डायलॉग आपको पता है। तो 71वें, देखो ये अलग अलग पुरस्कार के नाम रहते हैं ना,
ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए क्या मिला है? बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट अभिनेत्री, है ना, बेस्ट अभिनेत्री, अभिनेत्री किसको मिला है? रानी मुखर्जी। किसको? रानी मुखर्जी को। किस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को मिला है? श्रीमती चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। श्रीमती चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट अभिनेत्री 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किस पिक्चर फिल्म को प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म है आपकी कौन सी? 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म है 12th फेल। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में छत्तीसगढ़ के किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का, सर्वश्रेष्ठ डायलॉग लेखन संवाद लेखन का पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को मिला है? तो भैया हमारे छत्तीसगढ़ में भाटापारा बलौदा बाजार से दीपक किंग रानी। दीपक किंग रानी ये क्या है? संवाद लिखते हैं। संवाद मतलब जो डायलॉग बातचीत होती है ना पिक्चरों में डायलॉग, वो संवाद लिखते हैं दीपक किंग रानी। कौन से पिक्चर के लिए लिखे हैं? सिर्फ एक बंदा काफी है। सिर्फ एक बंदा, मनोज वाजपेयी की मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है वकीलों की, सिर्फ एक बंदा काफी है ना, बहुत अच्छी पिक्चर है, देखिएगा इसको। तो इसके संवाद लिखे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं कौन? दीपक किंग रानी। और इनको 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला शतरंज विश्व कप 2025 की विजेता खिलाड़ी है। महिला शतरंज विश्व कप, है ना, द ग्रेट महिला शतरंज विश्व कप कौन जीता? दिव्या देशमुख। क्या है ये? विजेता है। दिव्या देशमुख विजेता है। उप विजेता कौन है? कोनेरू हम्पी। बहुत गर्व की बात है कि दोनों भारतीय हैं। उप विजेता है। ठीक है, महिला विश्व कप शतरंज 2025 जीती दिव्या देशमुख, नागपुर से संबंधित है। उप विजेता है कोनेरू हम्पी है उप विजेता। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और हमारे पुरुष में कौन है? डी गुकेश हैं। पुरुष में कौन बने हैं सबसे युवा विश्व पुरुष चैंपियन? कौन? डी गुकेश। किसको हराए हैं? डी लिरेन को, चीन के डी लिरेन को हराए हैं। ठीक है, तो ये हो गया दिव्या देशमुख विजेता, उप विजेता कोनेरू हम्पी, महिला शतरंज विश्व कप 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन महादेव, हर हर महादेव, सब मुश्किलों का हल एक लोटा जल। ठीक है, ऑपरेशन महादेव कहां से संबंधित है? किससे संबंधित है? फटाक से बताइए कमेंट करके। ऑपरेशन महादेव, भैया ऑपरेशन महादेव आपका संबंधित है पहलगाम हमले से। सर ऑपरेशन महादेव कैसे पहलगाम हमले से? तो ऑपरेशन सिंदूर है। पहलगाम हमले में दो चीज चला, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर में क्या हुआ? पाकिस्तान के पूरे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद पहलगाम हमले के आतंकियों को मारा गया। पहलगाम हमले के आतंकियों को मारा गया किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव। जो मुख्य आतंकवादी थे और उसके दो सहयोगी थे, उनको मार गिराई हमारी सेना ने। पहलगाम हमले के जो आतंकवादी थे उसको मारने के लिए ऑपरेशन महादेव, और पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन महादेव भी किससे संबंधित है? ऑपरेशन महादेव पहलगाम हमले से। पहलगाम हमला कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, है ना। और यही पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है अपने यहाँ का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहलगाम हमले के बाद विवादित सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? है ना, ये बहुत पूछा गया है पहले भी। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960। विश्व के सबसे सक्सेस जल समझौते में से एक था ये, लेकिन अब विवादित हो गया क्योंकि भारत ने पानी रोक दिया था। याद रखिए कि भारत से ही नदियां जाती है पाकिस्तान, तो पश्चिमी नदियां किसको मिली थी? पाकिस्तान को। पूर्वी नदी किसको मिली थी? हमको मिली थी। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था नेहरू जी और अयूब खान के मध्य। किसके मध्य? अयूब खान के मध्य। ठीक है, पाकिस्तान से अयूब खान, यहां से नेहरू जी। मध्यस्थता किसने कराई थी? विश्व बैंक ने, है ना। मध्यस्थता किसने कराई थी? विश्व बैंक ने। और यह समझौता कहां हुआ था? कराची पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, वहां के अयूब खान, किसने मध्यस्थता कराई? विश्व बैंक ने। तब हुआ सिंधु नदी जल समझौता। सामान्य परिस्थिति में हम 20% जल और पाकिस्तान 80% जल का उपयोग करता था। तो इसमें पहलगाम हमले के बाद हमने सिंधु नदी जल समझौते को खारिज कर दिया, पानी को रोक दिया था। ठीक है,
तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है 1960 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो अभी आपका आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है, उसका फुल कोर्स हमारी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है मात्र 799 रुपीज में। और जो एग्जाम होने वाला है उसका यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। टोटल 20 टेस्ट है, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है, मात्र 149 रुपए में। अब दोस्तों अभी आपने एक डिसीजन पढ़ा कोर्ट का कि अब जो टीचर नौकरी कर रहे हैं, अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको पदोन्नति नहीं मिलेगी, नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो आपको सीजी टेट या सी टेट, अगर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों सी टेट सीजी टेट के लिए भी हमारे द्वारा क्लास आयोजित की जा रही है। और जो अभी शिक्षक भर्ती होने वाली है, वर्ग 1, 2, 3 और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सबकी क्लास हमारी संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित या पात्रता परीक्षा सीजी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर स्वच्छता लीग के तहत इस वर्ष 3 लाख से 50,000 जनसंख्या में सबसे अधिक स्वच्छ नगर कौन सा है ना। कैटेगरी याद रखिएगा, 2-3 कैटेगरी में इनाम मिला है। सुपर स्वच्छता लीग, ये इस साल प्रथम बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस साल प्रथम बार इस पुरस्कार, ये सुपर स्वच्छता लीग जो पुरस्कार है इसी साल चालू किया गया है। तो सुपर स्वच्छता लीग में 3 लाख से 50,000 की जनसंख्या में या 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या में सबसे स्वच्छ नगर कौन सा है ना। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए कि भैया इस वर्ष प्रारंभ हुआ यह पुरस्कार सुपर स्वच्छता लीग। इसमें 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या पर सबसे स्वच्छ नगर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है ना। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, नाम याद रख लो पुरस्कार का, सुपर स्वच्छता लीग। जनसंख्या कितनी है, 50,000 से 3 लाख, सबसे स्वच्छ नगर अंबिकापुर छत्तीसगढ़। ये सुपर स्वच्छता लीग इसी साल चालू हुआ है। चलो, मिनिस्ट्रियल अवार्ड आशाजनक स्वच्छ शहर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में किसे घोषित किया गया है। मिनिस्ट्रियल अवार्ड, ठीक है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड ये एक पुरस्कार का नाम है। आशाजनक स्वच्छ राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सभी में स्वच्छ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला है, हमारे छत्तीसगढ़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्रियल अवार्ड, अवार्ड का नाम है, कैटेगरी है आशाजनक स्वच्छ शहर। आशाजनक स्वच्छ शहर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन, छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल अवार्ड में सबसे अच्छा आयोजन किसको, महाकुंभ को मिला है, जो अभी क्या हुआ, समाप्त हुआ फरवरी में। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ को मिनिस्ट्रियल अवार्ड आशाजनक स्वच्छ शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारत की ओर से शामिल अंतरिक्ष यात्री कौन है ना। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री अभी कहां गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कहां है, अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक घर है बोल सकते हो, वहां जाते हैं अंतरिक्ष यात्री लोग और वहां रहते हैं और वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारे यहां से कौन गए थे एक्सपेरिमेंट करने, शुभांशु शुक्ला गए थे। कौन गए थे, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन में भारत की ओर से शामिल अंतरिक्ष यात्री कौन थे, शुभांशु शुक्ला। सबसे बड़ी बात, ये क्या है, एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में है, भारतीय एयरफोर्स में। और ये एक्सियोम मिशन के क्या थे, पायलट थे। क्या थे, पायलट थे, एक्सियोम मिशन के पायलट थे। ठीक है, इन्होंने 18 दिन अंतरिक्ष में कितने दिन बताए, 18 दिन बिताए। ठीक, ये भी हो गया। देखो, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितने किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। ठीक है, और यह 24 घंटे में 16 बार, 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ठीक है, 6 देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। अंतरिक्ष में 6 देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। वो एक उपग्रह या उपग्रह बोल सकते हो, घर टाइप का, जहां जाके अंतरिक्ष यात्री लोग रहते हैं, जहां जाके अंतरिक्ष यात्री लोग रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। 6 देशों ने मिलकर बनाया है।
ठीक है, 2000 में बनाए थे और 2000 से अभी तक ये चल ही रहा है। हम्म 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे कौन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। और 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी से 400-500 किलोमीटर ऊपर स्थापित क्या है? ये एक स्टेशन है जहां अंतरिक्ष यात्री जाकर रहते हैं। यहीं 18 दिन रह के आए हैं शुभांशु शुक्ला। एयरफोर्स में थे। एक्सियोम मिशन 4 4 लोग गए थे, उसमें एक ये भी थे, और ये क्या थे? इस मिशन के पायलट थे। यहां तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है भाई। एक्सियोम मिशन 4 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह मिशन 25 जून 2025 को पृथ्वी से रवाना हुआ। बिल्कुल सही। एक्सियोम मिशन एक प्राइवेट मिशन था। नासा और स्पेस एक्स का मिशन है, जहां तक ये दोनों को प्राइवेट मिलकर बनाए हैं। एक्सियोम मिशन 25 जून 2025 को पृथ्वी से रवाना हुआ। इस मिशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया। कहां से उड़ा था ये मिशन? ये मिशन अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था 25 जून 2025 को। इस मिशन के पायलट कौन थे? शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय हैं और इंडियन एयरफोर्स में है, और वहां उस मिशन में भी पायलट थे। जहाज उड़ाए, जो भी गया था यान, उसको उड़ाए। यह मिशन 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटा। यह भी सही है, सभी कथन इसमें सही है। 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जब ये इस मिशन पर गए थे तो इन लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में क्या किए? किन दो बीजों को अंकुरित किए हैं? मेथी और मूंग के बीजों को वहां एक्सपेरिमेंट करके, मेथी और मूंग के बीजों को वहां पे एक्सपेरिमेंट करके अंतरिक्ष में क्या किए हैं? अंकुरित किए हैं। ठीक है। जब कोई भी देश के या कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर जाता है तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है कि अंतरिक्ष में क्या जीवन संभव है, क्या चल रहा है अंतरिक्ष में, कैसे चीजें होती है। जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो इन लोग को 2-3 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है, ताकि इनके जो ऊतक वहां टूट रहे हैं वो नए बन सके। बहुत मुश्किल होता है वहां रहना। ठीक है। चलिए, ये एक शैवाल खाते हैं, वो शैवाल खाने से इनका पेट भरता है। ठीक है। मेथी और मूंग के बीज को यहां पे क्या किया गया है? अंकुरित किया गया है। सभी कथन सत्य है। एक्सियोम मिशन के बारे में पूछेगा ही भैया। ठीक है। भारत में यूनेस्को का 44वां विश्व विरासत स्थल किसे चुना गया है? ठीक है। अभी 44वां नया विश्व विरासत स्थल हमारे यहां चुना गया। किसे चुना गया? मराठा सैन्य परिदृश्य। ये 12 किलो का समूह है। कितने किले शामिल है? 12 किलो का समूह है। मराठा शासन व्यवस्था में जो किले बने थे और उनकी सुरक्षा और वो रक्षा करने के लिए किलों का कैसे उपयोग करते थे, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है और बहुत ही ज्यादा आपका क्या बोले कि कौतूहल का विषय है। और ये मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल है? 12 किले। और इन 12 किलों को क्या किया गया है? भारत में यूनेस्को का 44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कितना? 44वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य को, 12 किलो को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ना? सामान्य धान का समर्थन मूल्य, यहां कौन सा धान्य बोल रहा है? सामान्य धान। तो सामान्य धान का समर्थन मूल्य है कितना? 2369। और धान ग्रेड ए का है 2389 रुपए। पिछले साल कितना था? पिछले साल था 2300 रुपए। इस बार 69 रुपए बढ़ा है, तो 2300 ये हो गया। पिछले साल था ये 2320 रुपए, इसमें भी 69 बढ़ा, तो ये हुआ 2389 और 2369। ठीक है। ये है सामान्य धान का और ये है ग्रेड ए का। ठीक है। ये पूछा जाएगा। कौन सिफारिश करता है समर्थन मूल्य के लिए? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। जारी कौन करता है? जारी करती है भारत सरकार। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है
30 नंबर, और भारत को अंक मिला है 0.685 अंक, 0.685 अंक। और मध्यम श्रेणी का मानव विकास है, कितना? मध्यम श्रेणी का। हमारे यहाँ मानव विकास मध्यम श्रेणी का है, ठीक है। मानव विकास 3 चरण में जांचा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। सबसे पहले कौन जारी किए थे? 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। कौन जारी करता है मानव विकास? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मानव विकास में सर्वप्रथम कौन है? आइसलैंड है, फर्स्ट कौन है? आइसलैंड। यहाँ के दोस्त लोग बहुत खुश है, आइसलैंड फर्स्ट स्थान पे है। सेकंड में कौन है? नॉर्वे। हमेशा इन्हीं लोग फर्स्ट सेकंड में आते हैं, बहुत अच्छा देश है, बहुत खुशहाली है यहाँ पे। 130 नंबर है, 196, 196 देशों में भारत का नाम 130वें नंबर पे है। विमान के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? विमान में जो ब्लैक बॉक्स रहता है, जो दुर्घटना होने पर पूरी जानकारी बताता है कि अंतिम समय में विमान के साथ क्या क्या हुआ था, उस ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जब नाम है ब्लैक बॉक्स तो कलर भी होगा ब्लैक? नहीं, उस ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। विमान के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी। और यह अभी क्यों चल रहा है ट्रेंड में? क्योंकि अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुआ है, तो विमान के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुआ? अहमदाबाद विमान दुर्घटना हुआ 12 जून 2025 को हुआ, ठीक है। कहां जा रहा था? अहमदाबाद से लंदन जा रहा था विमान, अब पूरा उसमें ईंधन भरा हुआ था, इसलिए ज्यादा जल गया। किसका विमान था? एयर इंडिया का विमान था, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है? पूरा बताता है कि किस कारण दुर्घटना हुई है और क्या क्या हुआ। तो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? 52वें मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? BR गवई। ये नोटबंदी वाले फैसले में भी थे, राम मंदिर वाले फैसले में भी थे, ठीक है। यहां तक हो गया। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का क्या है? गठन है। 52वें मुख्य न्यायाधीश। अगला, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे यहां हर 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए विधि आयोग बनाया जाता है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी। विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाते हैं। तो अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। विधि आयोग क्या करता है? जो हमारे देश की कानून है उनकी समीक्षा करता है, कानूनी सलाह देता है, और पुराने कानून को रद्द कर नए कानून बनाने का भी सलाह देता है, और कानूनों पर क्या करता है? विचार विमर्श करता है। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, 3 साल के लिए बनता है। अभी विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा, है ना। हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना को क्रियान्वयन में देश में चौथा स्थान पे हैं। पहले स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पे है तमिलनाडु। प्रथम में कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। द्वितीय में कौन है? द्वितीय में है आपका कर्नाटक। तृतीय में कौन है? आंध्र प्रदेश। तृतीय में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो और चौथे में कौन है? छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? नया तिथि घोषित किया गया है, कौन सा? पीएम किसान तिथि। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को? 2 अगस्त को। किसको? 2 अगस्त को, है ना। 2 अगस्त को पीएम किसान तिथि मनाने की घोषणा की गई है। एक योजना चलती है हमारे यहां, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना, इसके तहत आर्थिक सहायता दी जाती है किनको? छोटे और सीमांत कृषकों को। छोटे और
सीमांत कृषकों को कितना, 6,000 रुपया प्रति वर्ष, 6,000 रुपया प्रति वर्ष, है ना। कितने किस्त में, 3 किस्त में, कितने किस्त में, 3 किस्त में, है ना। तो कितना मिलता है, 2,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट। पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत कृषकों के लिए 6,000 प्रति वर्ष, 3 किस्त में 2,000। ठीक है, तो यही पीएम किसान दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई, 2 अगस्त। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 अगस्त को। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, गोदाम, गमले में जंगल, कहानी के रचनाकार कौन है, ये कहानी है पूरी। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, गोदाम, गमले में जंगल, कहानी के रचनाकार कौन है, कहानी के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनका उपन्यास है नौकर की कमीज, है ना। इनको 59 नंबर का क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, मिला है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार। कहां से संबंधित है, राजनांदगांव से, राजनांदगांव से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा जीते जी मिलता है, किसी भी आदमी को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है, भारत की 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हमारे 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उतनी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी के 12वें लेखक है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और अंग्रेजी के एकमात्र अमिताभ घोष, हाँ अमिताभ घोष क्या नाम है उसका, उनको मिला है। ठीक है, चलिए, तो 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको, विनोद कुमार शुक्ल को। उनकी रचना है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, गोदाम, गमले में जंगल, और उनका उपन्यास है क्या, नौकर की कमीज। और नौकर की कमीज उपन्यास पर पिक्चर भी बन चुका है। नौकर की कमीज दीवार पर एक खिड़की रहती थी, ठीक है, खिलेगा तो देखोगे, वह आदमी चला गया, ये सब विनोद कुमार शुक्ल की क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत बोल रहा है, नगर पंचायत बोल रहा है तो ये किस में आएगा, नगरीय निकाय में आएगा। ग्राम पंचायत में होता है क्या, एक होता है ग्राम पंचायत, पंचायती राज में क्या होता है, एक होता है ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद नगरीय निकाय में क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, फिर क्या होगा, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। ठीक है, फिर क्या आएगा, नगर निगम आता है। यह संस्था है त्रिस्तरीय। तो नगर पंचायत बोल रहा है तो सबसे प्रथम स्थान किस नगर पंचायत को मिल रहा है, बिल्हा नगर पंचायत को। किसको, बिल्हा नगर पंचायत को। ठीक है, किसमें, आपके प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस नगर पंचायत को प्रेसिडेंशियल अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्हा नगर पंचायत, बिलासपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पीपल वृक्ष की नई प्रजाति की खोज हुई है। देखिए, जहां नया जानवर मिला है, नया प्रजाति मिला है, ये सब पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पीपल की नई प्रजाति की खोज की गई है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पीपल वृक्ष की नई प्रजाति का खोज किया गया है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है पिकस नायकी, पिकस नायकी, है ना, पिकस नायकी। किसके नाम पर, वनस्पति शास्त्री, वनस्पति शास्त्री। कौन, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर M.L. नायक के नाम पर, M.L. नायक के नाम पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में पीपल की एक नई प्रजाति मिली है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर में। ठीक है, जिसका पीपल का नाम क्या रखा गया, पिकस नायकी। नायकी किसके नाम पर, डॉक्टर M.L. नायक के नाम पर पिकस नायकी नाम
रखा गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नया पीपल का प्रजाति मिला है। वर्तमान में छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का शिलालेख कहां प्राप्त हुआ है? अभी लेटेस्ट सोमेश्वर देव का शिलालेख छिंदक नागवंशी शासक कहां? बस्तर, ठीक है, दंडकाराय बस्तर में, है ना। छिंदक नागवंशी शासक, फणी नागवंशी शासक कहां? कवर्धा में। तो छिंदक नागवंशी शासक मतलब दक्षिण वाले को बोल रहे हैं। तो इनका शिलालेख मिला है कोरापुट उड़ीसा में। कहां? कोरापुट उड़ीसा में। इससे ये साबित होता है कि छिंदक नागवंशियों का साम्राज्य कोरापुट उड़ीसा तक फैला हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान में अभी अभी खुदाई हुई है, एक दो महीने पहले, वर्तमान में छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का शिलालेख कोरापुट उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह माना जाता है कि कोरापुट प्राचीन काल में बस्तर का हिस्सा था। इस शिलालेख की भाषा क्या है? शिलालेख की भाषा है संस्कृत, ठीक है, जिसमें उड़ीसा का प्रभाव दिखता है। और लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। याद रखिएगा, कोरापुट उड़ीसा से छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव का शिलालेख मिला है। छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला, तो भैया छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला है मुंगेली। यहां पे सभी सरकारी सेवाएं क्या है? ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। सभी शासकीय कार्यालयों को ई ऑफिस बनाया गया है, ऑनलाइन से जोड़ा गया है, ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ का पहला पूर्णतः ऑनलाइन जिला मुंगेली। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा शासकीय कर्मियों हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इसका नाम है, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा सभी शासकीय कर्मियों के लिए स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोजेक्ट छांव। क्या है? प्रोजेक्ट छांव, ठीक है। चलो, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शासकीय कर्मियों के और उनके परिवारों का। राज्य की पहली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब कहां प्रारंभ की गई? इस राज्य की पहली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब कहां प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो राज्य की पहली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब रायपुर में प्रारंभ की गई है। इस लैब में क्या टेस्ट होगा? इस लैब में खाद्य सामग्री, फल, सब्जियों में जो बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं उसका टेस्ट होगा, जिससे क्या होगी? खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और हमको दूसरे राज्यों के लैब में अपने खाद्य पदार्थ नहीं भेजने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग लैब कहां खोला गया? रायपुर में खोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्लभ पेरेग्राइन फाल्कन पक्षी छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? दुर्लभ पेरेग्राइन फाल्कन पक्षी छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो भैया दुर्लभ फाल्कन पक्षी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मिला। दुर्लभ पेरेग्राइन फाल्कन पक्षी छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मिला है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। इसकी गति कितनी है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। 320 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। फाल्कन पक्षी कहां मिला? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की पहली आयुर्वेदिक प्रसंस्करण यूनिट कहां पर स्थापित की गई? राज्य की पहली आयुर्वेदिक प्रसंस्करण यूनिट कहां स्थापित की गई? तो भैया राज्य की पहली आयुर्वेदिक प्रसंस्करण यूनिट जामगांव एम दुर्ग में, ठीक है, स्थापित की गई है। और यह लघु वनोपज पर आधारित है। किस पर? लघु वनोपज पर आधारित है। यहां लघु वनोपज से औषधियां बनेंगी। क्या बनेंगी? औषधियां बनेंगी। तो राज्य की पहली आयुर्वेदिक प्रसंस्करण यूनिट कहां पर स्थापित की गई? जामगांव में। जो लघु वनोपज है उनसे आयुर्वेदिक औषधि और चीजें बनेंगी, दवाइयां बनेंगी, आयुर्वेदिक औषधि बनेगी, जामगांव एम। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा मक्के की नई किस्म तैयार की गई है। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और यहाँ नया मक्के की प्रजाति को बनाया गया है, विकसित किया गया है, ब्रीडिंग किया गया है। उस मक्के की प्रजाति का नाम क्या है? उस मक्के की प्रजाति का नाम है अंगेती संकर मक्का
एक अंगेती संकर मक्का, एक अंगेती प्रकार की पहले मक्के की प्रजाति है। संकर मतलब होता है हाइब्रिड। अंगेती संकर मक्का एक, ये मक्के की प्रजाति है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से चावल की भी प्रजाति, है ना, जीरा फूल, लवंग फूल और जीरा फूल, ऐसा बहुत सुगंधित चावल भी बनाए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का काम काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया टाइप से चलता है। और इन्होंने मक्के का नया प्रजाति बनाया है जिसको बोलते हैं अंगेती संकर मक्का। याद रखिए, हमारे यहाँ मक्का भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। मक्का समर्थन मूल्य पे कौन खरीदता है? हमारे यहाँ मक्का समर्थन मूल्य पे नान खरीदता है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नान मक्का खरीदता है। अभी वर्तमान में मक्के का समर्थन मूल्य कितना है? 2400 रुपए प्रति क्विंटल। वर्तमान में मक्के का समर्थन मूल्य 2025-26 के लिए कितना है? 2400 रुपए प्रति क्विंटल। और ये मक्के की सबसे बड़ी बात है, ये 85 दिन में तैयार हो जाता है। आप लगाओगे बीज और 85 दिन में पक के तैयार हो जाएगा अंगेती संकर मक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित किया जा रहा है? बताइए भाई, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित किया जा रहा है? नया रायपुर में। कहां? नया रायपुर में। अब ये फॉरेंसिक, फॉरेंसिक में क्या होता है? जैसे कोई आदमी कोई अपराध करके भागा है तो उसके फिंगरप्रिंट, उसके बाल, उसके शरीर के कुछ भी चीजों से पता चल जाएगा कि ये अपराध कौन किया है। आप सीआईडी में देखे हो ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। सोलंके, डॉक्टर सोलंके क्या रहते हैं? फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो इधर उधर केमिकल से बता सकते हैं कि कौन क्या किया है ना। फॉरेंसिक के द्वारा ये बताया जा सकता है कि वो आदमी 10 साल पहले मरा था तो वो क्या खाया था, बाल से पता चल जाता है सब चीज। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? नया रायपुर में। इससे क्या होगा? इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक, फॉरेंसिक साइंस पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब फॉरेंसिक में भी कैरियर बना सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे? क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे। इंडिया लेवल के भी थे, छत्तीसगढ़ लेवल के भी थे। दोस्तों, इसी तरह हम 30-30 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हुए जितना अधिक से अधिक करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए कवर करा पाए उतना पूरी कोशिश रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा कर दें। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे संबंधित सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।